हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसका नाम है एक समान बाहरी वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयों का आघूर्ण, यानी मोमेंट ऑफ कपल ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले आपको हम बता दें, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पर क्या बोला, एक समान बाहरी वैद्युत क्षेत्र, एक समान बाहरी वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए सबसे पहले एक समान बाहरी वैद्युत क्षेत्र हम लोग बनाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा एक समान बाहरी वैद्युत क्षेत्र है। चलिए ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि उस पर रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, उस पर रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, तो हम मान लेते हैं कि इस पर हमारा कोई ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक बेटा, ये हमारा क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, तो जब वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो अब इसे हम मान लेते हैं, अभी तो हमने आपको ये भी नहीं बताया, तो हम ये मानते हैं किस एंगल पर रखा हुआ है बेटा, ये हमारा थीटा एंगल पर रखा है। किस एंगल पर रखा है, थीटा पर। जब थीटा पर एंगल हो तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सिमेट्रिक करके डॉट डॉट करके ऐसे बना देते हैं और यहाँ से एक लंब डाल देते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और अब जब वैद्युत द्विध्रुव है तो यहाँ पर आवेश आपका Q होगा, माइनस का यहाँ पर आपका प्लस का। ठीक है, अब एक चीज और जान लीजिए, जब ये वैद्युत क्षेत्र में रखा है, यहाँ पर थीटा कोण लग रहा है, तो इसे कुछ नाम और दे देते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B और ये हमारा हो गया C। अब ये देखिए, यहाँ पर जब लंबवत गिर रहा है तो ये हमारा एंगल होगा 90 का। ठीक है, चलिए अब एक काम हो, जब वैद्युत द्विध्रुव है तो हम आपको बता दें, ये जो इसके बीच की दूरी होती है ये हमेशा क्या मानी जाती है बेटा, 2L। क्या मानी जाती है, 2L। चलिए आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी। अब देखिए अब इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे आप लोग। ये वैद्युत क्षेत्र है तो इसे हम चलिए E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए, जब यहाँ पर रखा है तो यहाँ पे दो बल कार्य कर रहे होंगे। कितने बल कार्य कर रहे होंगे, एक बल तो आपका इस ओर लग रहा होगा, ठीक है, एक बल आपका इस ओर लग रहा होगा। ठीक है, F और F। चलिए अब कैसे शुरू करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक द्विध्रुव आघूर्ण AB थीटा कोण पर रखा हुआ है। अगर वो थीटा कोण पर रखा है तो उसमें अब विपरीत आवेश होंगे, तो जब विपरीत आवेश होंगे तो उसमें अलग अलग बल भी लग रहा होगा। दो समांतर परंतु विपरीत बल उस पर लग रहे हैं। अब दोनों बलों की समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी, समझ रहे हैं, दोनों बलों की समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यानी यहाँ पे बेटा क्या आ रही है, ये बीच की दूरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ये दो बलों के समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। समझ लेना आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, दो समांतर रेखाओं के बलों के बीच की दूरी तथा बीच के बल, जो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी तथा बल के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बल युग्म का आघूर्ण बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं एक बार सुन लो, मैंने क्या बोला, ये जो दो बल हैं, इन दोनों बलों के बीच की दूरी तथा बल के गुणनफल को ही बल आघूर्ण कहते हैं, इन अ सिंपल लैंग्वेज। तो फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो बल आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण, ये हमारा होगा बल गुणे सामान क्रिया बल रेखाओं के बीच की दूरी। ओके बच्चे, अब तो समझ में आ गई हमको इतनी। अब जब यहाँ बल की बात हो रही है, बल तो हम बड़ी आसानी से F रख देंगे। क्या क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी हमारे पास है, नहीं है। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा रखा है हमारे पास यहाँ पर, अब थोड़ा साइंस भूल जाते हैं, थोड़ी देर के मैथ्स में आते हैं। ये एंगल हमारा कितना बेटा, थीटा, ये दूरी क्या है हमारी, L। तो ये हमारा एक तरीके से कर्ण है, ये हमारा लंब है। अब ये पैरेलल है, इसलिए यहाँ से डालोगे लंब नेचुरल है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जब ये लंब निकालना हो, कर्ण हमारे पास हो, तो लंब और कर्ण में संबंध क्या होता है, साइन थीटा बराबर
लंब बटे कर्ण, लंब हमारा क्या है यहाँ पे BC, कर्ण हमारा क्या है AB। तो चलिए BC की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, कुछ नहीं, लेकिन हम लोग हाँ AB की जगह जो कुछ पुट कर सकते हैं, BC रहेगा, AB हमारा हो जाएगा 2L। तो हमारा जो BC होगा वो क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। क्रिया रेखाओं के बीच की जो दूरी हमारी आई है वो क्या निकल के आई है, BC जो हमारा निकल के आया है 2L साइन थीटा। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे बेटा 2L साइन थीटा। अब एक चीज और, यहाँ पर F रखा हुआ है। अब जब F रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो हम लोग जानते हैं जब क्या होता है कि F इक्वल टू एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, E इक्वल टू क्या होता है F अपॉन Q। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे F इक्वल में हम लोग क्या निकाल देंगे QE लिख सकते हैं ना। इन प्लेस ऑफ F हम लोग क्या लिख सकते हैं QE लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा QE। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा QE 2L इंटू पे साइन थीटा। अब एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, आप लोगों ने अभी द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ा था, ये द्विध्रुव आघूर्ण तो ऑलरेडी है ही है, P इक्वल टू 2QL होता है या नहीं होता है, आप लोग जानते हैं। तो हमारा यहाँ पर 2QL ये हमारा क्या हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमारा क्या हो जाएगा PE साइन थीटा। और देखिए बलाघूर्ण को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा टाउ से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव आघूर्ण का जो बलाघूर्ण निकालते हैं वो क्या होता है टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा।